प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चरण 4 समाप्ति। पिछले कुछ वीडियो में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पहले 3 चरणों के बारे में सीखा। आज हम समझेंगे कि समाप्ति चरण में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अंतिम भाग है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मुझे क्या करना होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतिम चरण में हम पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करके और रिपोर्ट लिखकर प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। अपने प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए हम खुद से पूछते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या अच्छा हुआ और क्या बेहतर हो सकता था। इससे हमें अपने प्रोजेक्ट की सभी उपलब्धियों के साथ साथ हमारे सामने आई सभी चुनौतियों को सूचीबद्ध करने में मदद मिलती है। उदाहरण, यदि हमने परीक्षा के लिए अपनी तैयारी की योजना पर एक प्रोजेक्ट किया, तो इस चरण में हम परीक्षा के दौरान अपनी सभी उपलब्धियों को सूचीबद्ध करेंगे, जैसे कि परीक्षा की तैयारी को परीक्षा से काफी पहले समाप्त करना, या उन चुनौतियों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका हमें सामना करना पड़ा, जैसे कि भारी ट्रैफिक के कारण परीक्षा में देर से पहुंचना। यदि कोई प्रोजेक्ट विफल होता है या पूरी तरह से सफल नहीं होता, तो निराश ना हो। चुनौतियों का सामना करने से भविष्य में एक बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में मदद मिलती है। किसी प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट लिखते समय हम खुद से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। प्रोजेक्ट का परिणाम क्या था और भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए किन सीखों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण, जब हम परीक्षा देते हैं तो हमारा परिणाम हमें रिपोर्ट कार्ड के रूप में दिया जाता है, जो सभी विषयों में हमारे अंकों को सूचीबद्ध करता है। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमने औसतन कैसा किया, और साथ ही यह भी समझ में आता है कि भविष्य में हमें किन विषयों पर सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में डेटा के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कितना पैसा खर्च किया गया था या किन सामग्रियों का उपयोग किया गया था। ऐसे मामलों में बिल और रसीद जैसी सभी चीजों का दस्तावेजीकरण करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, जब एक सड़क बनाई जा रही हो तो ठेकेदार को सामग्री के बिल के साथ साथ सड़क बनाने वाले श्रमिकों के वेतन से संबंधित बिल भी दिखाने होंगे। आइए समाप्ति चरण को पूरी तरह से देखें। यह चरण हमें इस बात की समीक्षा और मूल्यांकन करने में मदद करता है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा हुआ और भविष्य में हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। हमने अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सभी चरणों और उप चरणों को पूरा कर लिया है। यदि हम इन सभी चरणों का पालन करते हैं, तो हम अवश्य ही एक कुशल प्रोजेक्ट मैनेजर बन पाएंगे।